नमस्कार, स्वागत है स्टडी विद रवि यूट्यूब चैनल में। आज देखते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है बीसल देव रासो, और ये टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, डीएसएसबी सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होंगे। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। तो शुरू करते हैं। बीसल देव रासो के रचनाकार है नरपति नाल। इसका रचना काल है 1155 ईस्वी, और ये जो 1155 ईस्वी है रचना काल, ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार है। मोतीलाल मेनारिया मानते हैं 16वीं शताब्दी, और माता प्रसाद गुप्त मानते हैं 14वीं शताब्दी। नवीनतम शोधों के अनुसार जो इसका रचना काल है वो 11वीं शताब्दी माना जाता है। रामकुमार वर्मा के अनुसार विक्रमी संवत 1058, और मिश्र बंधुओं के अनुसार विक्रमी संवत 1220। बीसल देव रासो का संपादन किया था माता प्रसाद गुप्त ने, जिसमें 128 छंद हैं। इसका काव्य रूप है मुक्तक। प्रश्न आ जाता है कि बीसल देव रासो का काव्य रूप क्या है, तो इसका जो काव्य रूप होगा वो होगा मुक्तक, और इसमें जो प्रधान रस है वो है श्रृंगार रस। नायक है इसमें बीसल देव तृतीय, जो अजमेर का चौहान वंश का शासक था। नायिका है राजमती, बीसल देव की पत्नी एवं मालवा भोज की पुत्री थी ये राजमती। बीसल देव रासो का कथानक 4 खंडों में विभक्त है। प्रथम खंड में बीसल देव एवं राजमती के विवाह का वर्णन किया गया है। खंड भी पूछा जाता है परीक्षा में। द्वितीय खंड में राजमती के किसी कथन से नाराज होकर बीसल देव का उड़ीसा जाना, ये जो है द्वितीय खंड में है। ये 12 माह तक वहाँ रहे थे उड़ीसा में। तृतीय खंड राजमती के विरह का 12 मासा पद्धति में वर्णन है, और बीसल देव का उड़ीसा से लौटना। प्रश्न आ जाए कि जो है बीसल देव के कौन से खंड में बीसल देव रासो जो है वो उड़ीसा चले जाते हैं, तो द्वितीय खंड में, और लौट के आते हैं तृतीय खंड में। चतुर्थ खंड में जो है भोज परमार द्वारा अपनी पुत्री को घर ले जाना एवं बीसल देव द्वारा उसे अजमेर ले जाने का वर्णन किया गया है। इसके विशेष तथ्य हैं, इसमें सर्वत्र वर्तमान का कालिक क्रियाओं का प्रयोग किया गया है, और यह श्रृंगारिक विरह एवं गेय काव्य है। हिंदी में 12 मासा वर्णन सबसे पहले बीसल देव रासो से ही प्राप्त होता है। इसकी शैली जो है वो पिंगल है। इसमें 12 मासा का वर्णन कार्तिक मास से आरंभ होता है, और इसमें राजस्थानी, ब्रज एवं मध्य प्रदेशीय भाषाओं का प्रयोग हुआ है। अब बीसल देव रासो के संदर्भ में आलोचकों के महत्वपूर्ण कथन। इस ग्रंथ में श्रृंगार की प्रधानता है, वीर रस किंचित आभास है, संयोग है, और वियोग के गीत ही कवि ने गाए हैं। ये महत्वपूर्ण कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। अगला कथन है, भाषा की परीक्षा करके देखते हैं तो बीसल देव रासो की भाषा साहित्यक नहीं राजस्थानी है। ये कथन भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। अगला कथन है, मध्य युग के समूचे हिंदी साहित्य में जवान ही इतनी तेज और मन की इतनी खरी नायिका नहीं दिखाई पड़ती। ये कथन जो है वो राजमती के संदर्भ में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा। भाषा की दृष्टि से इस रासो को अपभ्रंश भाषा से सद्य विकसित नहीं व विकसित हिंदी का ग्रंथ कहने में किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। ये महत्वपूर्ण कथन है, और ये कथन है डॉक्टर रामकुमार वर्मा का। अगला कथन है, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है, यह ग्रंथ रासो ना होकर रास है, जिसमें सांभर के राजा बीसल देव और उनकी रानी राजमती का चरित्र वर्णन है। यह एक विरह काव्य है जिसमें वियोग श्रृंगार रस का बड़ा सुंदर चित्रण है। ये महत्वपूर्ण कथन है डॉक्टर भगीरथ मिश्र का। तो ये था बीसल देव रासो रचना से संबंधित महत्वपूर्ण कथन और विशेष तथ्य। वीडियो पसंद आए तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।